नमस्कार, मैं अतुल चौहान मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम इसके पहले आपको दो इच्छुक उम्मीदवारों से मिला चुके हैं जिनकी मांग थी कि अब की बार मुस्लिम आमदार अमरावती विधानसभा क्षेत्र में अब की बार मुस्लिम आमदार की ये मांग बहुत दिनों से चल रही है और जो अभी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जोरों पर है। हमारे साथ शेख हुसैन साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी जो ये मांग है किस पार्टी से वो टिकट लेना चाह रहे हैं और किस तरह के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं? मुस्लिम आमदार का जो मसला है वो एक अलग हो गया, लेकिन मेरा मसला हर समाज के लिए है। मैं खाली मुस्लिमों का आमदार नहीं बनना चाहता। मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ। मैंने जनता की समस्या को देखा, जनता की हर जगह समस्या है, पूरे शहर की समस्या को देखा मैंने और चलते चलते जनता की खिदमत करते चला गया। इसलिए हर समाज ने मुझे आवाज़ दिया और हर समाज ने मुझे आवाज़ दिया। मुझसे जो काम लिया, जो काम उनसे नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दिया तो मैंने उनके कामों में मदद किया। जब मैंने उनके कामों में मदद किया तो हर समाज ने मेरे पे आवाज़ लगाया कि आप आमदार के लिए क्यों नहीं खड़े होते। गंदगी के लाइन से, रोड नाली के लाइन से, दवाखानों के लाइन से, बिजली के लाइन से, जलम दाखिलों के लाइन से, मूर्ति दाखिलों के लाइन से अपने यहाँ बहुत बड़ी समस्या है प्रशासन की। इसलिए मैंने ये समस्या को कागज़ कलम से हल किया जनता की, जहाँ तक कि मेरे से हुई वो किया। लेकिन फिर जनता का ऐलान ये रहा, जनता की आवाज़ ये रही कि आप समाज सेवक अच्छे हैं और जिधर जाओ उधर मेरा चर्चा चलते रहता है। तो जनता ये कहती है कि आप आमदार खड़े रहो, हम आपके साथ में हैं। जनता का तो ये कहना है, अभी विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, आप किस पार्टी से ये टिकट मांग रहे हो? पार्टी तो यहाँ भी कोई अलग अलग पार्टियाँ चल रही है, सब पार्टियों के गठबंधन रहते हैं। तो मैंने तो कोई पार्टी से पहले टिकट मांगा ही नहीं। इसलिए नहीं मांगा टिकट क्योंकि हर पार्टी जो है तो अपने प्रेशर में दबा के रखती है और अपने अपने काम अंदर ही अंदर करते रहती है। तो मैं एक जनता की ताकत के साथ मंत्रालय में जाना चाहता हूँ और जनता को अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ, जनता को अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि जनता को भी मालूम पड़े लीडरशिप क्या होती है। क्योंकि आज लीडर को पता होता है, जनता को कुछ पता नहीं होता। जनता इतनी भोली भाली हो गई है कि लीडर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जनता के दहलीज पे जाता है, जनता के दरवाजे पे जाता है, उसके नीचे घर में जाके बैठ जाता है और ऐसा प्यार दिखाता है उसको, क्या उससे जो बढ़ के माँ बाप उसका कोई नहीं है, इतनी हमदर्दी दिखाता है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो वो 5 साल तक के उनको नज़र ही नहीं आता है। तो मेरा मानना ये है कि जनता के बीच में रहने वाला, जनता के हर समस्या को हल करने वाला आमदार जनता ने चुनना चाहिए। तो आप अपक्ष आम लड़ने वाले हो? बिल्कुल अपक्ष लड़ूंगा, मैं जनता के साथ लड़ूंगा, जनता को साथ में लेके लड़ूंगा। अभी तो मैंने एक निवेदन रात में दिया है कि भाई आप सब मेरे को समर्थन दो, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाओ ताकि हम एक साथ मिलकर जो है तो हर इलाके के अंदर में काम कर सके। आपको भी हिम्मत रहेगी, मेरे को भी हिम्मत रहेगी। क्योंकि एक आदमी, एक आमदार लाल खड़ी से लेके बड़ाली तक कर घूम नहीं सकता, सफ़र नहीं कर सकता और इतनी जनता की समस्या नहीं सुन सकता। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अभी आप अपक्ष लड़ रहे हो, इसके पहले जो 4 सरकारों ने काम किया है स्पेशली पश्चिमी इलाके में या अमरावती में, क्या लगता है आपको वो समाधान कारक है? नहीं, मैं तो किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। समाधान कारक है नहीं है वो तो जनता ही खुद बताएंगी। जनता ही खुद देख रही है क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैं किसी पक्ष को बुरा नहीं बोलता। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे अंदर में किसी पक्ष को बुरा बोलने की आदत नहीं है। कभी कभार इंसान से मुंह से निकल जाए वो एक बात अलग है, लेकिन मेरी भावना जो है कोई पक्ष बुरा नहीं है, ना कोई नागरिक बुरा है। अगर उसके अंदर में कोई बुरा है तो उसका अमल बुरा है जो वो करते रहता है। जो होना ये चाहिए कि जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ होना चाहिए। तो अब एक गरीब आदमी तो किसके पास में जाएगा, किसके पास आवाज़ उठाएगा? पक्ष वाले नहीं सुनते, ये पक्ष वालों को खुद पता है। मुस्लिम समाज में बहुत सालों से एक चेहरा जो जिसके एक चेहरा ऐसा कि जिस पे पूरे मुस्लिम समाज एकजुट हो सके, ऐसा अब तक कोई उभरा हुआ दिखता नहीं है। सो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे? मुस्लिम एरिया के अंदर में आपका बोलना ये है कि कोई चेहरा ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि हमारे इलाके के अंदर में हर इंसान आगे जाना चाहता है
और जो आगे जाना चाहता है तो वो उसको पीछे खींचना चाहती है। ये एक हिर्स चलती है, तो उसके वजह से कोई तरक्की नहीं कर पाता। हम एक अपना लीडर नहीं बनाते, एक नेता नहीं बनाते। हमारे पास ऐसा कोई पावरफुल आदमी नहीं है जो सबको लेके चले। और होना ये चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम को ही लेके ना चले। भाई हम इंसान हैं। मेरी भावना तो ये है, मैं 2 साल से हर समाज के इंसान को लेके चल रहा हूँ। आप जनता के अंदर भी मेरा चर्चा पूछ सकते हैं, पुष्पक कॉलोनी, गांधी चौक, अने आप जिधर राडगांव जिधर जाओ उधर मेरा चर्चा पूछ सकते हैं कि समाज के अंदर में यूसुफ भाई अभी कैसा आदमी है। आखिरी सवाल, कौन सा मुद्दा सबसे अहम लगता है आपको इस आने वाले चुनाव में, जिस मुद्दे पे चुनाव हो सकता है या जनता वोट दे सकती है? मुद्दा तो क्या है, मुद्दे तो कुछ भी लाते हैं हम नेता लोग। अगर मैं एक मिसाल के तौर पे नेता हूँ तो नेता बनकर मैं मुद्दे तो कुछ भी लाऊंगा जनता के सामने और बताऊंगा कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन 5 साल तक तो वो होता ही नहीं है। आज 10 साल से तो हमारे एरिया का जो है तो ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो किधर बन रहा है उसका तो कोई पता ही नहीं। तो ये मुद्दे तो बहुत आते हैं, लेकिन मुद्दे तो इतने हैं जनता के कि आप अगर 24 घंटे मुद्दों को लेकर बैठो तो वो मुद्दे पूरे नहीं होते। आज सालों से 20-20 साल से एरिया पश्चिम क्षेत्र के अंदर में 20 साल 30 साल का एरिया है, लेकिन उसके अंदर में ना सही तरीके से रोड है ना सही तरीके से नाली है। कीचड़ों के अंदर में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो लोग हमको आमदार बना, नगर सेवक बना रहे, आमदार बना रहे, खासदार बना रहे, वो सिर्फ हमारा इतना ही वोट बैलेंस, बैंक बैलेंस है क्या वोटों का उनका, क्या हम इनसे सिर्फ वोट ले और इनको कीचड़ में रखें? ये नहीं होना चाहिए ना जनता के साथ। जो जनता हमको कुर्सी पे भिजा रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो जनता को जो है तो सहूलत देना चाहिए। ये तो होना चाहिए ना। तो आज रो रही है जनता। धन्यवाद। शेख यूसुफ शेख हुसैन हमारे साथ थे, जिन्होंने अपक्ष लड़ने की बात कही, पर ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि कौन कितने वोटों से जीतता है। अतुल चौहान, मंडल न्यूज़, अमरावती। अब की बार मुस्लिम आमदार इस सीरीज़ का ये 3रा एपिसोड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ है मिराज खान पठान, जो अमरावती विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार है। आज से वैसे तो निवडणूक प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहला सवाल है मेरे आपका, कौन सी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो? मैंने राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस से टिकट मांगी है अमरावती के लिए, और पिछले बार भी मैंने टिकट की मांग की थी हाईकमान से, लेकिन सुलभाताई खोड़के को कांग्रेस की टिकट देने के बाद में मैंने उनका फेवर किया था और उनके फेवर में मैंने अपना फॉर्म वापस लिया था। और अभी जो है यहाँ पर विदर्भ के अंदर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोक संख्या है और मतदाता भी ज़्यादा हैं। जब आप अकोला में मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं जहाँ पे 86,000 वोट है, 87-88 हज़ार वोट जो है नागपुर में है, वहाँ पे आपने आसिफ कुरैशी जो है उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। तो जब अमरावती में 1,25,000 से ज़्यादा वोट है और यहाँ पे दलित वोटों की संख्या जो बुद्धिस्ट है उनकी तकरीबन 32-33 हज़ार है, और बहुजन वगैरह ऐसे मिला के 55,000 ये संख्या बनती है। और कांग्रेस के परंपरागत जो वोट है, जो सेकुलर माइंड रखते हैं, तो अमरावती हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। और स्वतंत्रता से लेके अभी तक मुस्लिम प्रत्याशी को अभी तक चांस नहीं मिला है। तो मैंने अपनी ओर से दावेदारी पेश की है कि इस बार जो है विधानसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार जो सब बातों को जानता हो, यहाँ के परिसर की जानकारी जिसको है, यहाँ के विकास की संकल्पना जिन्होंने रखी है, और आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या होना चाहिए मुस्लिम एरिया को सुधारने के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, यहाँ के समझो रोड नाले और बहुत सारे समझो भूखंड में जो बस्तियाँ बसी है उनको उनके लिए काम करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद में हॉकी का ग्राउंड यहाँ पे बहुत सालों से, मैं जब 30 साल से अमरावती में इस मांग को सुन रहा हूँ कि अमरावती एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस में, SRP में, रेलवे में ना जाने कितने बच्चे जो है सिर्फ हॉकी के बलबूते पे जो है वो नौकरी पे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे एक उनको अच्छा सा खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। और उसकी मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है, लेकिन पिछले विधायक जो थे उन्होंने उसको बड़ा चढ़ाकर मतलब पेश किया था, लेकिन अंतिम समय तक अभी तक उसके ऊपर में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब ये नया विधानसभा है, अब आने वाले इसमें क्या होता है उस पर काम करना है। ये सारे मुद्दे जो है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक भी नहीं है,
बहुत सारी सरकारी ज़मीनें पड़ी है, रोज़गार के लिए एक अच्छे अवसर प्रदान करने युवकों को ज़रूरत है। तो ये सब मुद्दों को लेकर मैं जो है मैंने अपने लिए उम्मीदवारी मांगी है। अच्छा। और पूरे मुस्लिम समाज, अगर मुझे उम्मीदवारी मिलती है तो पूरा मुस्लिम समाज जो है मुझे सपोर्ट करेगा, ऐसी मुझे आशा है। बहुत देखा जाता है बहुत सारे सालों में कि कोई ऐसा एक चेहरा मुस्लिम समाज से नहीं उभरा जिसको देख के पूरा एक समाज इकट्ठा हुआ है, या फिर मुस्लिम समाज में ही बहुत बार जाति के आधार पर राजनीति हुई है, ऐसा भी बोला जाता है। तो आपको लगता है क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? इसके कारण बहुत सारे हैं, एक कारण नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम जो है वो चुन के नहीं आ सकते, हमारी लोक संख्या हमारे हिसाब से कम है। और यहाँ के नेताओं का, खासकर मैं मुस्लिम नेताओं की बात करूँ तो इनका एक ही संकल्प है कि महानगर पालिका में चुनाव जीत के हम नगर सेवक कैसा बनते हैं, इसके ऊपर फोकस रहता है। लेकिन उसके आगे की भी दुनिया राजनीति में होती है, आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, बोर्ड होते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो मुसलमानों को कभी अमरावती में दी नहीं गई। यहाँ तक के आज़ादी के बाद से अभी तक कोई विधान परिषद पे, चलो ठीक है, जहाँ पे लोक संख्या 40 से 45 हज़ार के 40 और 45% से ऊपर है, वहाँ पे तो मुस्लिम उम्मीदवार आपने देना चाहिए। एक तो आप विधानसभा में टिकट नहीं देते तो विधान परिषद में एडजस्ट करना चाहिए, कुछ लोगों को राज्यसभा पे भेजना चाहिए, कुछ लोगों को वोट देना चाहिए, ताकि मुसलमानों को भी राजनीति में अपना नेतृत्व करने की, अपने समाज का विकास करने की, समाज के प्रश्नों को विधानसभा में उठाने की, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो आने वाले दिनों में यहाँ पे जो नेतृत्व काम करेगा वो इसके ऊपर काम करेगा कि यहाँ की समस्याएं अनेक है, लेकिन दूसरे जो विधायक हैं उनको वो समस्याओं की ये नहीं है, उन्होंने काम किया है। अगर विधायक सुलभाताई खोड़के की बात करूं तो इन्होंने बस्तियां इतनी जर्जर थी, यहाँ पे इन्होंने रोड नालियां वगैरह ये सब बनाई, लेकिन ये विकास नहीं है। तो फिर आप विकास किस चीज़ को मानते हो? विकास ये होता है कि यहाँ पे तालीमी इदारे चाहिए, तालीमी निज़ाम चाहिए, तालीम के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, फार्मेसी कॉलेज चाहिए, पहली से लेकर 12वीं तक ICICI बोलो या CBSE पैटर्न के स्कूलें चाहिए, ताकि कौम के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो आगे चल के बढ़े, पढ़े और समाज को आगे लेके जाए। पिछली 4 सरकारों में, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि पिछली 4 सरकारों ने जो भी काम किया है, स्पेशली हम अगर पश्चिम इलाके की बात करें, तो वो काम समाधान कारक नहीं है, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल नहीं है। उसकी उदाहरण अभी उड़ान पुल को देख लीजिए। अब पिछले 7 सालों से उड़ान पुल जो है अपना रोना रो रहा है, और उसके लिए किसी ने आज तक पहल नहीं की। अब जब भी हम निवेदन देते हैं या किसी आमदार खासदार को इसके बारे में अवगत कराते हैं कि भाई हमारी समस्या का समाधान तो करो, आप 7 साल से रोड के ऊपर में ब्लॉक करके रखे हैं, लोग अपनी परेशानी से आ रहे जा रहे, काम कर रहे, और ये सबसे मुख्य रास्ता है मुस्लिम परिसर में आने और शहर से जोड़ने का। ये मेन रास्ता होने के बाद में उस पर उड़ान पुल डाला गया, लेकिन उस उड़ान पुल को कंप्लीशन के लिए कौन मदद करेगा, निधि कौन लाएगा? ये प्रतिनिधि का काम होता है, जो यहाँ से विधायक हैं, यहाँ से सांसद है, उन लोगों ने सरकार से इसकी ये करना चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए, लेकिन उसके नाम पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो इसके ऊपर में भी सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, मुस्लिम आमदार की जो मांग है इस बार ज़्यादा ज़ोरों पे है। इससे पहले भी ये मांग हुई है, बहुत सालों से चलते आ रही है, पर जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि भाजपा नेताओं से ये मांग उठाई गई थी, और बहुत बार देखा जाता है कि रुझान होता है कांग्रेस की तरफ। तो इस पे आप क्या बताना चाहोगे? भाजपा नेताओं से ये मांग उठाई गई थी? भाजपा नेताओं को मालूम है कि जब तक मुस्लिम यहाँ पे बहुल क्षेत्र में इतनी ज़्यादा में संख्या में मतदाता हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से कभी चुन के नहीं आ सकता। आपने पिछली बार देखा होगा कि सुलभाताई खोड़के को 52 से 53 हज़ार वोट जो है तो सिर्फ मुस्लिम समाज ने दिया, और 27-28 हज़ार उन्होंने अदर समाज से लिया, और वो विधायक बन गई। डॉक्टर सुनील देशमुख को भी लगा कि भाई अब मुस्लिमों के बगैर, उनके वोटों के बगैर मैं चुन के नहीं आ सकता, तो उन्होंने पिछली बार में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस वापस से ज्वाइन की। तो
एक यहाँ पर जो है अमरावती विधानसभा में मुस्लिमों का एक गट्टा वोट बैंक है, उसके बगैर यहाँ कोई विधायक नहीं बन सकता। और आपको मुसलमानों की वोट चाहिए तो मुसलमानों के लिए काम तो करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुलझाना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा। ये किसी ने किया नहीं। मतलब पिछली 4 सरकारों में कुछ भी काम नहीं हुआ है इस इलाके में? अब बात करूं मैं तो पिछले बार में 2009 में राष्ट्रपति जी के सुपुत्र थे राव साहब शेखावत जी, वो चुन के आए, तो उनके टाइम पे नाली और इसका विकास ज़रूर हुआ, रोडें बनी, ये बनी, वो तो हर विधायक करता है। उसके बाद में उसके 5 साल बाद में डॉक्टर सुनील देशमुख जो है तो बीजेपी के आमदार रहे, लेकिन उन्होंने इधर मुस्लिम परिसर में उतना काम नहीं किया, यहाँ के समस्याएं जैसी की तैसी रही। उसके बाद में फिर ये 5 साल सुलभा खोड़के जी आई। सुलभा जी खोड़के ने काम तो अच्छा किया, काम के लिए लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अभी आज के समय में वो महायुति की कैंडिडेट है, इसलिए उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये एक स्पष्ट है, सब लोगों को पता है। ये जो कैंडिडेट बीजेपी को सपोर्टेड हो उसमें मुस्लिम मतदाता जो है उसको वोटिंग नहीं करेंगे। बट उनके जितने भी काम यहाँ पे हुए, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उनको। हाँ, लेकिन उनके जो मतदाता है जिन्होंने उनके काम किए, ज़रूर वो उनको वोट करेंगे, मेरे को भी इसकी उम्मीद है। अच्छा, तो आप वही जो मैं सवाल पूछ रहा था कि आपको लगता है कि वो चेहरा आप बन सकते हो आने वाले चुनाव में? मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कौन से बेसिस पे आप ये टिकट मांग रहे हो? मैंने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, बच्चों के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए, और 1100-1200 लड़कियों को मैंने यहाँ पे डिग्री होल्डर बनाया है। उसके बाद में मैं एक CBSE स्कूल अभी चालू करने जा रहा हूँ, जो अगले साल से शुरू होगा। उसमें फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक CBSE पैटर्न की स्कूल वहाँ पे चलेगी, जिसमें सारी सुविधाएं जो अच्छे स्कूल में मिलती है, इंटरनेशनल स्कूल में, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 से 6 उम्मीदवार आपके क्षेत्र से अभी खड़े हैं अमरावती विधानसभा के लिए, कुछ लोगों ने आज फॉर्म भी उठा लिए, तो फिर भी वही सवाल आता है कि कोई एक चेहरे पे क्यों नहीं लड़ा जाता ये विधानसभा चुनाव? नहीं, अभी कैसा है कि अभी तो इलेक्शन आज से शुरू हुआ है, 22 तारीख से फॉर्म उठाना शुरू हुआ है। इलेक्शन के 29 तारीख तक फॉर्म भरने से लेके 4 तारीख को विड्रॉल के दिन तक क्या क्या यहाँ पर घटेगा और क्या क्या समझो ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सब स्थिति अभी स्पष्ट होनी है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट आए, और हो सके तो मैं कांग्रेस आलाकमान से बात करूँगा कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है, उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, मेरी ये स्पष्ट मांग है। इसी के तहत मैं कांग्रेस का एक खंबीर कार्यकर्ता बोल के 25 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, कई चुनाव में मदद की है, कई आंदोलन किए हैं, कई समस्याओं का निराकरण किया है, और मैं रात दिन सुबह से शाम तक जो है मैं तकरीबन 1500 से ज़्यादा लड़कों के लिए मैंने अलग अलग उच्च शिक्षा के लिए उनको एडमिशन करवाए हैं, मुस्लिम लड़कों के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, और एक अच्छा विधायक आएगा तो इन सब समस्याओं को हल करेगा, और मुस्लिम लोगों के लिए भी जीने का एक नया रास्ता मैं तलाश कर रहा हूं, और मैं उसमें अपने आप को देखता हूं, क्योंकि मेरे पास में हुनर है। मैं सीनियर मोस्ट हूँ, 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मेरे अच्छी पैठ है। कांग्रेस के सभी महाराष्ट्र के लीडर मुझे जानते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं आने वाले दिनों में इन सारे समस्याओं को हल कर पाऊंगा। आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका कदम क्या रहेगा? मेरा टिकट का अभी जो है, मेरे जो साथी है, हमारे कार्यकर्ता है, मेरे साथ में जिन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है कि मुझे लड़ना चाहिए, वो लोगों के साथ में बैठ के मैं उचित निर्णय लूँगा। आने वाले समय में आपको भी पता चलेगा कि अगर टिकट नहीं मिली तो आगे क्या हमारा मतलब बाकी अगर कोई आपके अलावा अगर किसी और को टिकट मिलती है, उनकी कंफर्म होती है, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम समाज से अगर वो हो तो? ये समाज के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, समाज इसके ऊपर में निर्णय लेगा। समाज के सब लोग बैठेंगे, समाज के हित में जो काम होगा उसको किया जाएगा। चलिए।
धन्यवाद। मिराज खान पठान हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिली तो समाज की ओर से वो निर्णय लेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अतुल चौहान, मंडल न्यूज़, अमरावती।